नेशनल हाईवे 707 में पुनर्निरीक्षण फेज 3 आषाढ़ी से लेकर और श्री क्यारी तक 7/5/2025 को प्रातः 11 बजे टिम्बी से शुरू होगा और टिम्बी या आषाढ़ी लगभग एक जगह ही है और श्री क्यारी तक खत्म होगा। मैं लोगों से निवेदन इस पूरे एरिया में ये करना चाहूँगा कि सभी लोग जिनका जो जो नुकसान हुआ है, किसी का पानी का सोर्स का नुकसान हुआ है, किसी की कुल, कुएं, बावड़ियाँ, पेड़ पौधे, खेत, मकान, जिसका भी नुकसान हुआ है वो लोग 7 तारीख को अपने अपने एरिया में अपने अपनी जगह पर जहाँ नुकसान हुआ वहाँ पर कागजों सहित उपस्थित रहे, खड़े रहे। उन्होंने आज से पूर्व में जो भी शिकायत किसी को की होगी, एसडीएम को की होगी, डीसी को की होगी, मोर्च को की होगी या कोर्ट में लड़ रहे होंगे, उन सब लोगों से निवेदन है कि 7 तारीख को जहां जहां नुकसान हुआ है वहां वहां अधिक से अधिक मात्रा में खड़े रहें, अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर पहुंचे, ताकि हम लोग ये अंतिम निरीक्षण होने वाला है। 28 मई को लास्ट सुनवाई है एनजीटी में। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि 6 महीने की जो फसल होती है उसे काटने के लिए, उसे घर डालने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, और ये इस तरह के जो मामले होते हैं तो सदियों में एक आधी बार होता है। इसके लिए हमें कितनी शिद्दत से काम करना चाहिए, जितनी शिद्दत से मैं कर रहा हूँ, आप मीडिया के लोग सहयोग कर रहे हैं, पर जिनके लिए हम सब लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे नहीं आ रहे हैं। और उसमें एक कारण पॉलिटिकली कारण भी रह सकता है। उन्हें डर होगा कि कहीं माननीय हर्षवर्धन जी नाराज हो जाए, कि बलदेव तोमर जी नाराज न हो जाए। मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इन्हीं लोगों का क्या धरा ये है जो आज हम भुगत रहे हैं। भाजपा के समय में भाजपा वालों ने खूब जो करना था खूब लूट मचाई, कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने खूब लूट मचाई। खामियाजा आम जनता को, खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि जब बाढ़ ही जब फसल को खानी शुरू कर दे तो रक्षा कौन करेगा, सुरक्षा कौन करेगा। मैं ये भी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अधिक से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, अधिक से अधिक संख्या में लोग अपनी शिकायतें दर्ज करवाएं। आप लोगों को चिंता नेताओं की होती है, चिंता नेताओं के बच्चों की होती है, जबकि चिंता आपको खुद की करनी चाहिए। आपको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कोई नहीं करवाएगा। हाँ, ये नेता लोग आपको चिकनी चुपड़ी बातों में जरूर लाएंगे, अपनी जरूर कहेंगे कि नहीं आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, ये नहीं करो, वो करो। पर मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी लड़ाई है जो पिछले 4 साल से हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, रोड पे लड़ रहे हैं, ऑफिसों में इनसे बहस करके लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में लड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई हम तभी जीत पाएंगे अगर आप लोग मैक्सिमम लोग पहुंच के, मैक्सिमम शिकायतें लेके, मैक्सिमम संख्या में आप लोग बोलेंगे, तब हम लोग कोर्ट में अपना पक्ष रख सकते हैं। नहीं तो मित्रों, एक तरफ हम अकेले लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ 22 वकील, 22 बड़ी बड़ी कंपनियों के वकील खड़े रहते हैं और लड़ाई केवल लड़ाई मात्र आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लड़ाई हिमालय के लड़ रहे हैं, लड़ाई जल, जंगल और जमीन के लिए लड़ रहे हैं, जीवन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जीव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसमें आप सब लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। कईयों बार नहीं, हजारों बार ये सुनने को मिला है कि वो लोग तो कुछ कहते ही नहीं जिनका नुकसान हो रहा है, फिर आपको भी क्या है। और मुझे लगता है कि मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते हम लोगों को जितना हो पाए हम उतनी लड़ाई आपके लिए लड़ते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जिनका नुकसान हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, सीधी सी बात है, नुकसान तो नेताओं का हो रहा है, नुकसान तो इसमें कंपनियों का होगा, तो उन्हें तो तकलीफ होगी। पर मैं आम जनमानस के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ रहा हूं। निवेदन आपसे फिर यही करूंगा कि कल यानी कि 6 तारीख को स्तौन से लेकर और आषाढ़ी तक कल इंक्वायरी होगी, सब लोग पहुंचे, और अगले दिन यानी कि 7 तारीख को आषाढ़ी से लेकर और श्री क्यारी तक रोड में पुनर्निरीक्षण होगा। इन लोगों ने पिछली बार जो जो शर्तें मानी थी वो शर्तें कंप्लीट की है, नहीं की है। इससे पूर्व में जो डीसी ऑफिस में नाहन में मीटिंग हुई थी डी साहब के साथ या सभी विभागों के साथ, मैंने तब भी कहा था कि इन्होंने एक भी शर्त फुलफिल नहीं की है, जबकि ये कोर्ट में झूठे सबूत वहां पर पेश कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप लोग वहां खड़े रहें। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, पूरे हिमालय को बचाने की लड़ाई है। नहीं तो ये जो रोड है
मैंने पहले भी कहा था रोड तो चौड़ा होगा लेकिन किसान लंबे हो गए, लोगों को पीने की पानी की बूंद नहीं मिलेगी। सिंचाई तो आप छोड़ दीजिए। लोगों से पुनः निवेदन, आपके जो हेडपंप थे आप बताएं कि कहाँ कहाँ हेडपंप थे, उठाव पेयजल योजना थी उसे बताएं, कुएं थी, बावड़िया थी, कूल थी, जहाँ पेड़ पौधे थे उसके बारे में बताएं, कहाँ कहाँ कितना कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सभी विभागों के लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू अक्षरधाम पब्लिक स्कूल मोगीनंद में स्थित, जिसका मुख्य उद्देश्य एक्सीलेंस थ्रू एफर्ट्स, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल क्लास फैमिली, शिक्षा के साथ संस्कारों का भी समावेश, दूर दराज से बच्चों के आने जाने के लिए कटोला, सैलानी, सैनवाला, देवनी, विक्रमबाग, कौंथरो, सुकेती, जोड़ो, कालाम, मैनथप्पल व जाटावाली से बस की सुविधा उपलब्ध।